हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। हमारा कहानी थ्रस्ट बियर्ड चला हुआ है। इसी कहानी का ये आखिरी अंत है। अब देखिए, राजा की लड़की खुद अपने बाप के घर में आई है नौकरनी बनकर। उसे एक मेड सर्वेंट की तरह रखा गया है। भिखारी ने लाके उसके बाप के घर में छोड़ देता है। यहाँ पर सुनिए अब कहानी की बेहतरीन मोड़, ट्विस्ट देखिए। And the king's daughter become a kitchen maid to be at the cook's beck and call and to do the hardest work. King's daughter became हो गई past tense, नौकरनी हुई एक किचन मेड, यानी के बावर्ची खाने में एक मेड रही। टू बी एट द कुक्स बिक एंड कॉल, यहाँ पर जो बिक एंड कॉल है यानी कि उसके ऑर्डर के मुताबिक काम करती थी, वहाँ का जो कुक उसको कहता था। एंड टू डू द हार्डेस्ट वर्क, और बहुत ही सख्त काम करती थी। इन ईच ऑफ द पॉकेट्स सी फास्टेन ए लिटिल पॉट एंड ब्रॉट होम इन देम व्हाटएवर वाज लेफ्ट एंड ओपन दैट सी एंड हर हस्बैंड वेयर फीड। हर एक दिन इन ईच ऑफ हर पॉकेट्स, हर एक पॉकेट्स में सी फास्टेन बांध कर रखती थी। फास्टेन का मतलब टाई अप करके रखना। ए लिटिल पॉट, एक छोटा से पॉट बर्तन, एंड ब्रॉट होम इन देम, उसमें लाती थी भर के व्हाटएवर वाज लेफ्ट, जो छूट जाता था खाना। एंड अपन दैट सी एंड हर हस्बैंड, इससे उसका शौहर और ओ वेयर फेड, यहाँ पर खाते थे। इट हैपेंड वन डे व्हेन द वेडिंग ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस वाज सेलिब्रेटेड, द पुअर वुमन वेंट अपस्टायर एंड स्टूड बाय द फैरो डोर टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। एक दिन, इट हैपेंड वन डे, एक दिन ऐसा हुआ। हैपेन से हैपेंड है, पास्ट टेंस है। व्हेन द वेडिंग ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस, जब वेडिंग यानी कि शादी हुआ एल्डेस्ट प्रिंस का हुआ था, वह सेलिब्रेटेड मनाया जा रहा था। द पुअर वुमेन, एक गरीब लड़की जो अभी वहाँ पर नौकरानी है, वेंट अपस्टैर्स, वो ऊपर चली गई। एंड स्टूड बाय द फैरोर, वो जाके एक फैरोर के जगह में, लॉर का मतलब होता है खाली जगह, खड़े होकर वहाँ से डोर टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, और डोर के करीब खड़ी होकर चुपके से देखती थी क्या हो रहा है। मजेदार है ना। एंड व्हेन द प्लेस वाज लाइटेड अप एंड द कंपनी अराइव्ड, ईच पर्सन हैंडसमर देन द वन बिफोर, एंड ऑल वाज brilliancy and splendor. She thought on her own fate with a sad heart, and bewailed her former pride and haughtiness, which had brought her so low and pronged her so great poverty. And when the place was lighted up, जब पूरा प्लेस लाइटेड अप हो गया, यानी कि उसमें रोशनी जलने लगा। एंड द कंपनी अराइव, बहुत जगह से बादशाह सब अराइव पहुँचे। अराइव का पास्ट टेंस है अराइव्ड। ईच पर्सन हैंडसमर, हर एक आदमी एक दूसरे से हैंडसम था। देन द अदर, एक दूसरे से हैंडसम मालूम पड़ता था। एंड ऑल वाज ब्रिलियंटली, खूबसूरती से, एंड स्प्लेंडिड, बहुत चमकीला। सी थॉट ऑन हर ओन फेट, वो अपने तकदीर के बारे में सोचती है। विथ ए सैड हार्ट, अब यहीं तक रखें फिर आगे बढ़ाएंगे। अब वो तकदीर के बारे में सोचती है, सैड हार्ट, उसका दिल अभी गमगीन है। एंड बीवेल्ड हर फॉर्मर प्राइड, वो चीखने लगी अंदर से। हर फॉर्मर, पहले का प्राइड जो फक्र करती थी, एंड हॉटीनेस जो जिद्दी थी, which had brought her so low, जिसने उसे नीचे गिरा दिया। एंड pronged her in so great poverty, जिसने उसे एक गरीबी के अंदर में ले गया। पॉवर्टी, गरीबी,
नेक्स्ट देखिए, एंड एज द रिच एंड डिलिकेट डिशेस स्मेलिंग सो गुड were carried to and fro every now and then, and as the rich and delicate dishes, rich और delicated बहुत ही अच्छा खाना, डिलिकेट डिशेस, और डिलिकेट का यहाँ पर जो मतलब होगा नर्म नहीं होगा, डिलिकेट का मतलब होगा खूबसूरत, डिशेस मतलब होता है खाना, स्मेलिंग सो गुड और उससे खुशबू उठ रहा था, सो गुड वे आर कैरेड टू एंड फ्रो एवरी नाउ एंड देन, वो वहाँ पर घूम रही थी, वे आर कैरेड टू एंड फ्रो एवरी नाउ एंड देन। नेक्स्ट देखिए, द सर्वेंट्स वुड थ्रो हर ए फ्यू फ्रैगमेंट्स व्हिच शी पुट इन हर पॉकेट्स इंटेंडिंग टू टेक होम। वहाँ पर जो नौकर सब काम कर रहे थे, वुड थ्रो फेंकते थे, हर उसके पास में एक फ्यू फ्रैगमेंट्स टुकड़ा, व्हिच शी पुट इन हर पॉकेट, जो उस पॉकेट में रखती थी, पहले से बोल दिया गया पॉकेट्स में वो क्या एक पॉट बनकर लेकर आई थी, इंटेंडिंग टू टेक होम, जो चाहती थी वो घर लेकर आएगी। नेक्स्ट देखिए, एंड देन द प्रिंस himself passed in clothed in silk and velvet with gold chain round his neck। उसके बाद में प्रिंस राजकुमार हिमसेल्फ खुद पास्ड गुजरा, इन क्लोथ यानी कि कपड़ा पहने हुए, इन सिल्क सिल्क का कपड़ा, एंड वेलवेट का कपड़ा पहने हुए, विथ गोल्ड चेन और सोने का चेन, राउंड हिज नेक उसके नेक में था। एंड व्हेन he saw the beautiful woman standing in the doorway, he seized her hand and urged her to dance with him। उसने पकड़ लिया उसके हाथ को और जब गुजरा तो उसी रास्ते से पकड़ा, seize her hand and urged her to dance with him, और चाहत पेश किया कि तुम अर्ज किया, डिजायर पेश किया, to dance with her, उसके साथ में नाचे। नेक्स्ट, बट सी रिफ्यूज्ड, लेकिन वो मना की, ऑल ट्रेम्बलिंग फॉर सी सॉ इट वॉज किंग थॉसबियर्ड हु हैड कम टू कोट हर, हुम सी हैड टर्न्ड अवे विथ मॉकिंग। वो रिफ्यूज की, ऑल ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, फॉर सी सॉ इट वॉज किंग थॉसबियर्ड, कोई नहीं है, वो कौन है, वही थॉसबियर्ड है जिसको उसने रिजेक्ट की थी जब वो स्वयंवर में आया था। Who had come to court her, जो उसको शादी होने को आया था, पर कोट हर मैरिज है, उसको शादी करना, वेड हर, कोट का हर, वेड हर, whom she had torn away with mocking, जिन्हें वो निकाल दी थी, प्रताड़ना की थी, turned away निकाल दी थी, mocking मजाक करते हुए। It was of no use her resisting, he drew her into the room, and all at once the band to which her pockets were fastened broke। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इट वॉज ऑफ नो यूज हर रेसिस्टिंग, वो रेसिस्ट कर नहीं सकी, रोक नहीं सकी, वो ले गया उसे, ही ड्रीव हर, ड्रॉ का पास्ट एंड ड्रीव हर, खींचते हुए हर, इनटू द रूम, एक कमरे में, एंड ऑल एट वंस द बैंड, जो बांधी हुई थी, तो व्हिच हर पॉकेट्स वे आर फास्ट एंड, खुल गया, ब्रोकन, ब्रोक, टूट गया, एंड द पॉट्स फॉल आउट, पॉट्स गिरा, एंड द सूप रैन अबाउट, और उसमें जो शोरवा था वो चारों तरफ गिर पड़ा, एंड द फ्रैगमेंट्स वे स्कैटर ऑल राउंड, और टुकड़े सब चारों तरफ फैल गए। कौन, जो खाना उसमें जो नौकर सब दिए थे, जो खाने को रखी थी, लेके जाके अपने शौहर को खिलाएगी। एंड व्हेन द पीपल सॉ दैट there was a great laughter and mocking, and she felt so ashamed that she wished herself 1,000 fathoms underground। And when the people saw that, ऐसा करते हुए, गिरते हुए लोगों ने देखा, वहाँ जो मौजूद थे, there was a great laughter, सब हंसे, हा 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 हा, and mocking, मजाक किए, and she felt, वो महसूस की, so ashamed, वो शर्मा गई, that she wished herself, वो चाहती थी, 1,000
फैंटम्स, यहाँ पर हजारों शैतान अंडरग्राउंड में हैं और वो उनकी मजाक के पात्र बनी हुई है। She refused, rushed to the door to fly from the place when a man caught her just on the steps, and when she looked at him, it was King Thrushbeard. Again, he said to her in a kind tone. फिर वो क्या करी? She rushed, दौड़ कर भागी, to the door, fly from the place, इस जगह को छोड़कर उड़ के भागना, यानी कि जोर से भागना। When a man caught her, उसको एक आदमी कैच का पास्ट टेंस caught her, just caught किया on the steps, वो जो चढ़ रही थी उसके स्टेप के पीछे जाके एक आदमी उसको कट कर पकड़ लिया। एंड when she looked at him, जब उस पर उसका निगाह गिरा, जब वो उसे देखी, it was King Thrushbeard, वो कोई नहीं था, Thrushbeard था। अगेन वही, फिर वही बादशाह था, राजकुमार था। He said to her in a kind tone, उसने उसको बहुत ही काइंड टोन में बोला, बहुत ही स्वीट आवाज में बोला, Don't be afraid, I am the beggar man with whom you lived in the wretched little hut and are on। कहा कि डोंट बी अफ्रेड, अब डरिए मत, मैं एंड द बेगर मैन, मैं बेगर मैन हूं, मैं वही भिखारी हूं, विथ हुम, जिसके साथ यू लिव्ड, तुम रहती थी, इन द रेचेड, उस छोटे से टूटे हुए लिटिल हॉट में, यानी कि झोपड़ी में, यहां पर हॉट मैंने कटेज, आर वन। फॉर लव ऑफ यू आई डिस्गाइज माई सेल्फ एंड इट वॉज आई हु ब्रोक योर पॉट्स इन द गाइज ऑफ ए हॉर्स सोल्जर। फॉर लव, प्यार के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, फॉर लव ऑफ यू, तुम्हारे प्यार के लिए, आई डिस्गाइज्ड, मैं अपना भेष बदल दिया था, माई सेल्फ, मैं खुद बदला था, एंड इट वॉज आई हु ब्रोक योर पॉट्स, मैं वही हूं, ब्रोक योर पॉट्स, तुम्हारे बर्तनों को बाजार में तोड़ा था, इन द गाइज ऑफ ए हॉर्स सोल्जर, मैं एक सोल्जर के गाइज में, यानी के छद्म भेष में कपड़ा बदल के तुम्हारे बर्तनों को तोड़ा था, मैं वही हूं, यानी कि यही भिखारी भी है, यही सोल्जर बन के उसके बर्तनों को तोड़ा था। देखिए नेक्स्ट, आई डिड ऑल दैट टू ब्रिंग डाउन योर प्राउड हार्ट एंड टू पनिश योर हॉटीनेस व्हिच कॉज्ड यू टू मॉक एट मी। अब ये कहने लगा, आई डिड ऑल, मैं किया ऐसा, दैट टू ब्रिंग डाउन, तुम्हें नीचे लाना, बुझाना तुम्हारा जो प्राउड है, योर प्राउड हार्ट, तुम्हारा दिल जो है वो ज़्यादा प्राउड हो गया था, वो ज़्यादा गर्वित हो गया था, उसको तोड़ने के लिए मैं इस तरह किया। एंड टू पनिश योर हॉटीनेस, तुम जो जिद्दी थी, इसी जिद्दी ने, देखो हॉटीनेस मैंने, हॉटीनेस का मतलब होता है कि जिद्दीपन को खत्म करने के लिए, पनिश करने के लिए, में व्हिच कॉज्ड यू टू मॉक एट मी, जिससे तुमने मुझ पर मजाक उड़ाई थी, तुमने मुझ पर मजाक की थी। देन शी वेप्ट बिटरली एंड सेड, आई हैव डन ग्रेट रॉन्ग एंड आई एम नॉट वर्थी टू बी योर वाइफ। फिर उसने क्या कहा, देन शी वेप्ट, रोने लगी, बिटरली एंड सेड, चीख चीख कर रोने लगी, आई हैव डन ग्रेट रॉन्ग, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, एंड आई एम नॉट वर्थी टू बी योर वाइफ, मैं तुम्हारी वाइफ बनने के काबिल नहीं हूं, मैं वो कीमती सोना नहीं हूं कि तुम्हारी वाइफ बनूं। बट ही सेड, टेक कॉरेज, द इविल डेज आर गॉन ओवर, नाउ लेट अस कीप आवर वेडिंग डेज। अब उसने कहा, बहुत ही अच्छा वो प्रिंस था, कौन? थर्सबेयर। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, टेक कॉरेज, अपने आप को कॉरेज में लाओ, अपने आप को हिम्मत बांधो, द इविल डेज, बुरा दिन, आर गॉन, वो बुरे दिन जो थे वो चले गए, ओवर, अब खत्म हो गए, नाउ लेट अस कीप आवर वेडिंग डे, चलो अब हम अपना शादी का दिन मनाएं। Then came the ladies in waiting and put on her splendid clothing, and her father came, and the whole court
and wishes her joy on her marriage with King Thrushbeard. Then came the ladies waiting. वहां पर कुछ औरतें वेटिंग कर रही थीं. And put on her splendid clothing. उसको खूबसूरत चमकीला कपड़ा पहना दी. And her father came. फिर उसके बाद में उसका बाप हुआ आया, जो बादशाह, ओल्ड बादशाह, जो एक भिखारी को अपनी लड़की को शादी करा दिया था. एंड द होल कोर्ट, पूरा कोर्ट मजमा, एंड विश्ड हर जॉय और हर मैरिज विथ किंग थॉसबियर. सबने बहुत खुशी मनाया और खुश हुए विद द किंग थॉसबियर के साथ में देख के. एंड देन द मेरी मेकिंग, खुशी मनाना, जॉयस होना, began in good earnest. I cannot help wishing that you and I could have been there too. यहाँ पर देखिए राइटर कितना अच्छा बात बोल रहा है. एंड देन द मेरी मेकिंग, बहुत ही खुशी का माहौल पैदा हो गया, वहाँ पर बन गया. बिगन इन गुड अर्नेस्ट, बहुत जल्द. आई कैन नॉट हेल्प, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ. विशिंग दैट यू एंड आई कुड हैव बीन देयर टू, मैं चाहता हूँ, मेरा ये विश है कि तुम और मैं, यानी कि राइटर कहता हम भी उस शादी में होना चाहिए था. नाउ दिस स्टोरी ऑलरेडी हैव फिनिश्ड, ये स्टोरी खत्म हो गया. आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, समझ जे हो गए. और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल टिल नाउ, please subscribe. I will bring another story, or you will listen this story for enrich your vocab, writing skill and speaking skill. Thanks a lot.